आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स को बहुत ही इजी करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये तो पहले इमेजिन, फ्रेंड्स हमारा जो फिजिक्स होता है वो टोटली डिपेंड किस पे होता है, इमेजिनेशन पे। इमेजिनेशन जितना अच्छा हम लोग कर सकते हैं फिजिक्स को उतना ही अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स को बहुत अच्छे से बहुत सिंपल लैंग्वेज में इमेजिन कर करके पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशंस तो हम लोग बहुत सारे देखे हैं। हम लोग डेली यूज में जो भी हम लोग हाउस होल्ड्स में जो भी अप्लायंसेज यूज करते हैं मैक्सिमम हमारे इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड ही होते हैं। फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड कैसे ये ऑपरेट होते हैं, क्या होता है ऐसा कि ये मतलब वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी तो होता क्या है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हमारा स्टडी ऑफ चार्ज है। एक तरह का ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी होता है। एनर्जी होता है जिसमें हम लोग क्या चार्ज के वजह से होता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं चार्ज का स्टडी करना है। फ्रेंड्स, अब इस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक होता है, अब फ्रेंड्स कैसे क्लासीफाई करते हैं, किस बेसिस पे, तो फ्रेंड्स चार्ज हमारा क्या होता है, चार्ज या तो दो तरह में, दो कंडीशन में हो सकता है। या तो वो स्टैटिक में हो, स्टैटिक मतलब स्थिर हो, मतलब कि कहीं मूव ना करे, एक जगह ऐसे बैठा हो, तो वो क्या है, हमारा स्टैटिक है। और फ्रेंड्स, अगर वो हमारा मूव करता है, मोशन में, तो इसका मतलब क्या है, वो मोशन में है तो डायनेमिक, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं उसी को, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पहले तो इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो मेनली फ्रेंड्स, हमारा स्टैटिक हम लोग जैसे डेफिनेशन से अभी बताएं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, हमारा चार्ज क्या होगा, स्थिर होगा, मतलब स्टैटिक पोजीशन में कहीं मूव नहीं करेगा। और फ्रेंड्स, स्टैटिक में तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, ऐसे जब चार्ज हमारा स्थिर होता है, स्टैटिक में होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमारा चार्ज क्या होता है, स्थिर होता है, स्टैटिक पोजीशन में होता है, एट द, या फिर बोल सकते हैं रेस्ट पोजीशन में होता है। तो रेस्ट पोजीशन में जब हमारा चार्ज मूव नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं जनरेट करता। फ्रेंड्स, चार्ज के मूव करने से हमारा करंट आता है, तो ये करंट जब आएगा तभी मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, ये आपको आगे समझ में आएगा। लेकिन इस अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो ऐसे याद करना पड़ेगा आप लोग को कि कुछ टाइम के लिए सिर्फ आप देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिक फील्ड नॉट इंड्यूस्ड होगा, इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो चार्ज होता है वो क्या होता है, स्टैटिक पोजीशन में होता है। और फ्रेंड्स, इसीलिए ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, हमारा दोनों में होता है, क्या हमारा कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर दोनों में होता है, क्योंकि चार्ज हम जानते हैं दोनों में होगा, चार्ज हमारा दोनों में होगा, कंडक्टर में भी होगा, इंसुलेटर में भी होगा। तो फिर हमारा इसीलिए हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारा इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों में इंड्यूस होता है। लेकिन अगर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या होगा, क्या सिर्फ कंडक्टर्स में होता है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अभी सुने हैं कि क्या होगा, मोशन, जब चार्ज मोशन में होगा, मोशन में होगा चार्ज, तो क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी और मोशन लाना है चार्ज में, तो वो हमारा क्या होगा, कंडक्टर्स में ही आ सकता है। तो क्या होगा, इन कंडक्टर्स, क्या कंडक्टर्स ओनली, ठीक। अब फ्रेंड्स, कंडक्टर्स ओनली। फ्रेंड्स, होता क्या है, अब इसमें मोशन आता है, तो अभी हम बोले कि जब चार्ज का मोशन होगा तो मोशन के कारण हमारा करंट आएगा, और करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। तो फिर इसमें मोशन हो रहा है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है। सो फ्रेंड्स, इंड्यूस्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इंड्यूस्ड होता है, इंड्यूस्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। फ्रेंड्स, अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग मेजर करने के लिए क्या, हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप नोट करते जाएंगे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप
का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स ये एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करते हैं। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या मेजर करेंगे हम लोग? ऑफकोर्स चार्जेस को ही मेजर करेंगे। तो उन चार्जेस को मेजर करने के लिए हम लोग इसी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स अब करंट इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। इसको मेजर करने के लिए एनालॉग एज वेल एज डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं हम लोग इस करंट इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एनालॉग और एज वेल एज क्या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स अब आ जाते हैं हम लोग चार्जेस पे। पहले तो अब ये चार्ज हम लोग सुने हैं कि चार्ज मोशन में होगा या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट होगा, तो फिर हमारा क्या होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। ये चार्ज होता क्या है? अब फ्रेंड्स इसको देखेंगे। चार्ज को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? थोड़ा सा हम लोग केमिस्ट्री के सेक्शन में जाएंगे, हम लोग एटम्स को देखेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि हमारा क्या होता है, कोई भी मैटर किससे बना होता है? एटम से बना होता है। और एटम में क्या होता है? ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और ये हमारे ऑर्बिट्स है। ऑर्बिट्स पे क्या होता है? ऑर्बिट्स भी हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, एक बार देख लेते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग सब लोग जानते हैं, 10th में भी देखे थे, प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। सिर्फ ये क्या किस लिए करता है? मास को कंटेंट करता है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या है? चार्ज है, तो अगर हमारा सपोज दैट इंसुलेटर होगा। कंडक्टर में क्या होता है फ्रेंड्स? कंडक्टर क्या होता है हमारा? ये कंडक्टर में हमारा जो ये न्यूक्लियस होता है, इसमें तो प्रोटॉन्स होते ही हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रोटॉन्स कभी मूव नहीं करते हैं। प्रोटॉन्स हमेशा क्या होता है? स्टैटिक होते हैं। हमारा जो करंट आता है वो किसके कारण आता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इलेक्ट्रॉन क्या है? अब ये इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है? यही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, जो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स कंडक्टर, अब इलेक्ट्रॉन तो हर मैटर में हम जानते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों क्या हर मैटर में होते हैं। अब वो इंसुलेटर हो, कंडक्टर हो, किसी में भी होगा। तो इसका मतलब हमारा चार्ज दोनों में होंगे। लेकिन करंट किसके कारण? करंट हमेशा कंडक्टर से आता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर्स में हमारे जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन है। सपोज दैट ये तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, होते तो है इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो ये हमारा न्यूक्लियस है। सपोज दैट इंसुलेटर का हम ले रहे हैं और ये हमारा इंसुलेटर का कोई इंसुलेटर मैटर है, इसका न्यूक्लियस है और ये हमारे उसके ऑर्बिट्स हैं। तो इसके जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये अपना ऑर्बिट छोड़ के नहीं जा पाते हैं, ये अपने ऑर्बिट में ही रहेंगे, ठीक। ये अपना ऑर्बिट छोड़ के नहीं जा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा हम लोग देखते हैं क्या कि ये हमेशा एक्सेप्टर होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, डोनेट नहीं कर पाते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव नहीं होता है। लेकिन कंडक्टर्स में हमारे क्या होता है? कंडक्टर्स में सपोज दैट ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या होगा? जब इनको एनर्जी मिलेगी तो ये अपना क्या करेंगे? अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे क्या डोनेट हो जाएंगे, दूसरे ऑर्बिट में चले जाएंगे। तो ये जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब कंडक्टर्स में हमारे आउटर मोस्ट में मैक्सिमम क्या 3 होंगे इलेक्ट्रॉन, 1, 2 या 3 होते हैं। कंडक्टर्स में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करता है? डोनेट कर देता है। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को, तीनों इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कंडक्टर्स में हमारा क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसीलिए वो करंट को क्या करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब वो चार्जेस को मूव करा रहा। कंडक्टर्स में हमारे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर्स में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही हमारा करंट आता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो मूव करते हैं और चार्जेस के मूवमेंट के कारण ही करंट आता है। तो ये हमारा याद रखेंगे, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही करंट आता है। अब फ्रेंड्स तो ये चार्ज कहाँ से आया? अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है?
1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। फ्रेंड्स प्रोटॉन तो मूव करेंगे नहीं, तो इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन को, यही इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, चार्ज। तो चार्ज के मूवमेंट के कारण हमारा क्या आता है, करंट आता है। चार्ज जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो हमारा करंट आएगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे Q इज इक्वल्स टू NE। Q का क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मूला। Q क्या होता है, हमारा ये चार्ज होता है। अब चार्ज कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग देखें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या, कितना चार्ज होगा ये हम लोग निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग आते हैं क्या, चार्ज तो देख लिए कि चार्ज, अब वही चार्ज दो, इसी तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि चार्ज दो तरह के होते हैं। क्या क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए बोल लेते हैं हमारा पहला पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। किसके कारण, प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं निगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। तो इस तरह से हम लोग चार्ज को दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। अब फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज। फ्रेंड्स ये अब हमारा चार्ज है, सपोज दैट ये हमारा चार्ज है। चार्ज है तो इस पे चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो, ठीक। तो ये चार्ज क्या हम जानते हैं कि, पहले तो ये जान लें कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपल करते हैं। सेम चार्जेस रिपल करते हैं, मतलब रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागते हैं। अब सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक। और अपोजिट चार्जेस रहते हैं तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, आपस में आने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये डिस्टेंस कितने दूर तक अब इलेक्ट्रॉन अपोजिट चार्ज है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन अपोजिट है, तो कितने दूर तक ये इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेगा, महसूस करेगा, कितना दूर तक। मतलब सपोज दैट अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन सपोज दैट हम लोग इतना डिस्टेंस बढ़ा दिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो क्या होगा, ये दोनों में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण क्या होगा, ये उतना अट्रैक्शन का फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करता। तो ये जो फील्ड बन रहा है, कितने एरिया तक ये चार्ज क्या करेगा, ये इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, उसी को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि जिस एरिया तक, वह फील्ड बोल सकते हैं, वह फील्ड जहाँ तक कोई चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का अनुभव करता है या एक्सपीरियंस करता है, वही होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्रेंड्स अब आते हैं हम लोग पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पे, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे। फ्रेंड्स होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, कभी भी कोई चार्ज बॉडी, सपोज दैट ये हमारा मेटल है, ठीक। अब मेटल ये कंडक्टर का है, ठीक, कंडक्टर का है। सपोज दैट हम लोग ये कॉपर का कोई स्ट्रिप लिए हैं, कॉपर हमारा कंडक्टर होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन अपने आप एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते। हमने क्या कहा था कि कंडक्टर्स में हमारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक जगह पे अपने, मतलब इस स्ट्रिप में कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, तो इससे करंट नहीं आएगा। इक्विवेलेंट, सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन इधर इतना डिस्टेंस जा रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इतना डिस्टेंस इधर जा रहा है, मूव तो कर रहा है, लेकिन तो हमारे इससे करंट नहीं आएगा। इक्विवेलेंट करंट हमारा क्या होता है, जीरो हो जाएगा, नेट करंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स
अब इसके लिए क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, हम लोग क्या कहते हैं, कुछ ऐसा सोर्स लगाते हैं, कहते हैं कि ऐसा जुगाड़ लगाएं जिससे क्या होगा, हमारा ये इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करने लगे। क्योंकि जब एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तभी तो हमारा करंट होगा, एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तभी हमारा करंट होगा। तो फिर इनको एक डायरेक्शन में मूव कराना होता है, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, एक बैटरी लगाते हैं, एक बैटरी या फिर कह सकते हैं सेल लगाते हैं। अब ये सेल या बैटरी क्या करेगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉजिटिव चार्ज है सपोज, तो ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करता है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर से मूव करने लगेगा। मूव करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव निगेटिव क्या करेगा, रिपल करेगा। रिपल करेगा तो इधर से दूर भागेगा, ये इलेक्ट्रॉन हमारा इधर से दूर भागेगा, तो इधर इस तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएगा। तो ये एक डायरेक्शन मिल गया फ्रेंड्स, हमारे इलेक्ट्रॉन को जो इधर उधर वाइब्रेट कर रहे थे उनको एक डायरेक्शन मिल गया। एक डायरेक्शन में क्या करेंगे, अब हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे। तो और फ्रेंड्स, जो मूव करता है, याद रखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट का क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया। फ्रेंड्स, करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया को ये क्या कहते हैं, एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम होगा। तो पर यूनिट टाइम में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो वही हमारा क्या होता है, करंट होता है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो तो कर रहा है, तो ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो भी कर रहा है, तो इसलिए हमारा करंट हो जाएगा इक्विवेलेंट करंट, जीरो ना होके हमारा क्या होगा, सब कुछ आएगा करंट। और लेकिन हाँ, ये डायरेक्शन अब देखेंगे क्या होगा, डायरेक्शन हमारा इधर होगा, करंट का डायरेक्शन। फ्रेंड्स, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, हम लोग डिफाइन तो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या होता है, करंट होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा ही करंट होता है, लेकिन जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में करंट ना होके उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। फ्रेंड्स, हमारा जो करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट होगा। अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट होगा। फ्रेंड्स, अब इसको देखने के लिए देखिए, इसको समझना होगा हम लोग को कि क्यों ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फ्रेंड्स, इसके लिए अब सपोज दैट हम लोग ये स्टेप लिए थे, ये हमारा सपोज दैट एक कोई कंडक्टर है, ठीक। अब बताए ना, ये तो हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, ठीक, न्यूट्रॉन पे 0, और ये हमारे ऑर्बिट्स हैं, ठीक। ये कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर, हम नाम नहीं लेंगे, कोई भी कंडक्टर ले लेता है, ठीक, जिसमें मान लीजिए सपोज दैट आउटर मोस्ट में ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है मान लेते हैं, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये कंडक्टर ही है। सपोज दैट इसको हम लोग क्या बना लेते हैं, एक एल्यूमिनियम का ले लिए एटम, ठीक। तो इसके आउटर मोस्ट में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कर दें, फ्लो में क्या है, वो हम बोले हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा उस एटम से, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा, निकलेगा ना। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होगी, तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। ये जगह जो खाली हो रही है ये हमारा करंट हम लोग लेते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण एक जगह एक होल बोलते हैं, हम लोग इसको होल बोलेंगे। जो जगह खाली हो रहा है वो क्या है, होल है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस छोड़ देता है तो इलेक्ट्रॉन तो वहाँ से मूव कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक होल जनरेट हो गया, और यही होल एक यहाँ पे जनरेट हुआ, फिर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन और आया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ, फिर एक होल यहाँ पे जनरेट हुआ, तो ये होल जो जनरेट हो रहा है ये हमारा करंट हम लोग बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, जो छोड़ के जाता है अपना ऑर्बिट, ये हमारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि सपोज दैट हमारा ये मान लीजिए, सपोज दैट ये हमारा कोई कंडक्टर है, स्ट्रिप है, ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे ये हमारे, ठीक, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें हम लोग बैटरी लगा दिए, ठीक, ये हम लोग बैटरी लगा दिए,
तो हमारा इलेक्ट्रॉन किधर, इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करके इधर मूव करेगा, लेकिन करंट हमारा क्या, इधर से मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ हम लोग बोलते हैं, इसीलिए फ्लो करता है। ठीक, ये समझ में आ गया फ्रेंड्स एक चीज़ और, करंट का डेफिनेशन तो देख लिया हम लोग। करंट का डेफिनेशन तो अभी पहले हम लोग बोले, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम क्या होता है, पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट होता है। टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक, करंट। फ्रेंड्स अब इसमें दो चीज़ें हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, अब इसका जो अमाउंट है, इलेक्ट्रॉन का अमाउंट, ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। अमाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज दैट हम लोग का रूम है, ठीक, रूम में बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। एक कंडीशन है जिसमें हमारी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ठीक, कहते हैं ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है कि इतना तेज़ कि 1 घंटे के अंदर हमारे वहाँ बाढ़ आ सकती है। और दूसरा कंडीशन है स्लो स्लो हो रहा है कि 2 दिन 3 दिन तक बारिश लगातार हो, तब भी हमारा क्या होगा, बाढ़ नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स अमाउंट देखते हैं, इसमें अमाउंट है ना, पहले में इतना ज़्यादा बारिश है जिसके कारण बाढ़ आ जा रहा है, जिससे बाढ़ हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और दूसरे कंडीशन में हमारा क्या है, अमाउंट कम है, इसलिए क्या होगा, ये हमारा बाढ़ नहीं आएगा और हम लोग इसको सर्वाइव कर ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स उसी तरह से जो कोई भी इक्विपमेंट बनता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनता है, बोल सकते हैं डिवाइस बनता है या कंपोनेंट बनता है, उसमें हम लोग एक कहते हैं ना कि इतना करंट ही फ्लो करना चाहिए। मान लीजिए कोई डिवाइस बना है जिसपे 5 एम्पियर का ही करंट फ्लो करे बोला गया, तो वो 5 एम्पियर का ही करंट जाना चाहिए। मतलब 5 एम्पियर में क्या होगा, 5 एम्पियर की करंट आने के लिए I इज हमारा होता है Q/T। ठीक, तो 5 एम्पियर के लिए करंट के लिए हमको क्या चार्ज कितना आएगा उसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। तो ये था हमारा अमाउंट की क्यू, मतलब अमाउंट के क्यों बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना अमाउंट में होना चाहिए, मतलब अमाउंट उतना ही होना चाहिए जितना प्रेफरेबल हो, जितना कि सर्वाइव कर सके हमारा डिवाइस। अब सेकंड पर यूनिट टाइम बोल रहा है, तो ये टाइम का क्या रोल है ये वो देखते हैं फ्रेंड्स। सपोज दैट हमने आपको 10 चॉकलेट्स दिए, 10 चॉकलेट्स दिए, ठीक। तो फ्रेंड्स अब ये चॉकलेट को हम लोग क्या कहते हैं, हम आपको 10 चॉकलेट दिए, ठीक। अब इसको हम बोल दिए कि आप 5 मिनट के अंदर खाइए, एक कंडीशन दिए 5 मिनट के अंदर खाइए, और दूसरा कंडीशन 10 चॉकलेट्स को हम बोल दिए पूरे दिन में खाइए, पूरे दिन में बोल दिए मतलब 24 घंटे 24 आवर्स दे दिए, ठीक। अब फ्रेंड्स आपको मोर प्रेफरेबल क्या लगेगा, ये 10 चॉकलेट 24 घंटे में आसानी से खा लेंगे, लेकिन 5 मिनट में आपको क्या होगा, नहीं खा पाएंगे। हो सकता है कुछ लोग खा लें लेकिन हाँ नहीं खा पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टाइम का कि अमाउंट तो सेम है, तो उसी तरह से डिवाइस में कि क्या होगा, अमाउंट मान लीजिए हम लोग अगर कह दिए 50 कूलाम का चार्ज है, ठीक। 50 कूलाम का चार्ज को अगर एक यहाँ से पास कर रहा है 5 मिनट में, ठीक, और एक 10 घंटे में, तो इन दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा। इसीलिए हम लोग डेफिनेशन में बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अमाउंट और टाइम दोनों चीज़ क्या होता है, प्रेफरेबल होता है, दोनों चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। फ्रेंड्स अब एक चीज़ करंट में हम लोग देख लेते हैं, करंट का यूनिट तो हम लोग को पता ही होगा या फिर देख लेते हैं। करंट की यूनिट हमारी क्या होती है, एम्पियर होती है, यूनिट एम्पियर होती है, क्या होती है, एम्पियर, याद रखेंगे एम्पियर, या फिर बोल सकते हैं और कूलाम, कूलाम पर सेकंड, ठीक। ये एम्पियर क्यों रखा गया, एम्पियर एक साइंटिस्ट थे एंड्री मारी एम्पियर, ANDRE, एंड्री मारी एम्पियर, मारी एम्पियर, इन्हीं के नाम पे रखा गया क्योंकि इन्होंने यही करंट को डिफाइन किया था पहले, सबसे पहले यही थे, इन्हीं के नाम पे साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पे हम लोग को एम्पियर रख दिया गया करंट का यूनिट। फ्रेंड्स एक चीज़ और देख लेते हैं कि फ्रेंड्स करंट होता क्या है, कौन सी क्वांटिटी है। हम लोग फिजिक्स में 2 तरह की क्वांटिटी पढ़े हैं, एक होता है हमारा इस वेक्टर क्वांटिटी
वेक्टर और एक होता है स्केलर। ये दोनों तो ऑलमोस्ट सब लोग सुने होंगे कि स्केलर में क्या होता है, हमारा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, कितना है मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। और इसके वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम लोग को क्या चाहिए, एंड डायरेक्शन, दोनों चाहिए। ठीक, ये दोनों तो सुने होंगे, ये दोनों तो सुने होंगे। लेकिन फ्रेंड्स एक और क्वांटिटी हम लोग देखते हैं, वो होता है टेंसर। टेंसर क्यों बोला गया फ्रेंड्स? अब ये हम टेंसर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो हमारा करंट होता है, क्या होता है, करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ये ना तो स्केलर होता है ना तो वेक्टर होता है। ठीक, क्यों नहीं होता, अब ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। करंट है, सपोज दैट ये हमारा है, इधर से एक करंट आ रही है, इधर से ये मान लीजिए इधर से करंट आ रही है, इधर से करंट आ रही है, इधर से और इधर से निकल रही है। ठीक, यहाँ से 5 एम्पियर है, यहाँ से 2 एम्पियर है, यहाँ से 3 एम्पियर है। ठीक, और यहाँ से निकलने वाली इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, 5 3 8 8 2 10। ठीक, 10 एम्पियर। फ्रेंड्स ये हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक, करंट का कि जितना आ रहा है, किसी जंक्शन पे अगर करंट आ रहा है जितना, तो वो उतना ही बाहर निकलेगा। ठीक, इससे लेकिन तो फ्रेंड्स वेक्टर एडिशन रूल जो होता है हमारा, वेक्टर एडिशन रूल में ऐसे सपोज दैट इधर से करंट आ रही है, इधर से, तो फिर ये वेक्टर एडिशन रूल हमारा क्या होता है, करंट फॉलो नहीं करता है। वेक्टर एडिशन रूल को हमारा करंट फॉलो नहीं करता, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। और फिर स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी क्यों नहीं है फ्रेंड्स? स्केलर क्वांटिटी इसीलिए नहीं है क्योंकि सपोज दैट अब इधर से हमारा 10 एम्पियर का करंट जा रहा है और इधर से हमारा 5 एम्पियर का करंट आ रहा है। ठीक, इक्विवेलेंट करंट कितना होगा, 5 एम्पियर का ही तो होगा। इसमें डायरेक्शन का क्या, इसको हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा इधर से जा रहा है और ये इधर से आ रहा है, सेम सर्किट है सपोज दैट। ठीक, सॉरी, इसको एक इधर से, तो सेम सर्किट रहेगा और अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करेगा तो नेट इक्विवेलेंट क्या होगा, वो क्या करेगा, इसको कुछ मान लीजिए यहाँ से 10 था, यहाँ से 5 था, तो 5 को क्या करेगा, 5 को वो 0 कर देगा और ये 5 जो वो था वो फ्लो करेगा। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है, ना तो अब ये ना तो स्केलर है ना तो वेक्टर है, नॉट अ स्केलर नॉट अ वेक्टर। तो जब ये ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोग एक क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, इसीलिए करंट को बोलते हैं क्या, कि ये टेंसर क्वांटिटी है, नॉट अ वेक्टर नॉट अ स्केलर, इट इज़ अ टेंसर क्वांटिटी। फ्रेंड्स अब एक चीज़ और, आई इज इक्वल्स टू हम लोग पढ़े हैं क्या, Q/T पढ़े हैं ये चीज़। तो अब Q इज इक्वल्स टू देख लेते हैं, Q इज इक्वल्स टू हमारा क्या था, NE था, Q इज इक्वल्स टू NE। तो हम लोग इससे बोल सकते हैं कि क्या होता है, NE/T इज इक्वल्स टू क्या हो गया, I हो गया। ठीक, अब फ्रेंड्स हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, क्लास 10th में देखे हैं, 1/T क्या होता है, F फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं NE को क्या, एन तो एक चार्ज, सपोज दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 लिया है तो ये 1 हो गया, और E और ये F हमारा क्या, 1/T को हम लोग F लिख देंगे, तो E इंटू F। ठीक फ्रेंड्स, तो हम लोग I के कितने देख चुके, I इज इक्वल्स टू हमारा Q/T भी होता है, NE/T भी होता है, फिर E इंटू F भी होता है, या फिर यहाँ पे N लिखें तो NEF भी होता है। फ्रेंड्स ये थे हमारे ये इक्वेशन, इसको हम लोग याद रखेंगे, आगे हम लोग को क्या न्यूमेरिकल्स में बहुत ही काम देगा। फ्रेंड्स अब ये था हमारा क्या, करंट में। फ्रेंड्स करंट्स तो हम लोग जानते हैं कितने तरह का होता है, दो टाइप के होते हैं। करंट हमारे कितना होता है, 2 टाइप के होते हैं। करंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है AC, एक होता है DC। AC DC हम लोग बहुत सुने होंगे। AC क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट,
अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। फ्रेंड्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अब इसको भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स इसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन का पहले हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है हमारा, बहुत लोग सोचे होंगे कि हाई वोल्टेज है तो क्या होगा, शॉक लगेगा, बहुत मतलब डेंजरस होता है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था, वोल्टेज डेंजरस होता है कि इज वोल्टेज डेंजरस और अ करंट। तो फ्रेंड्स ये चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा कि वोल्टेज डेंजरस होता है कि करंट डेंजरस होता है। फ्रेंड्स वोल्टेज नहीं डेंजरस होता है क्योंकि वोल्टेज हमारा स्टैटिक पे आता है, स्टैटिक कंडीशन पे होता है। वोल्टेज हमारा स्टैटिक होता है, वोल्टेज थोड़ी ना फ्लो करता है। और हम लोग को शॉक कब लगता है, जब हमारा क्या होता है, मोशन होता है हमारे बॉडी में, जब हमारे जो चार्ज हैं फ्लो करने लगते हैं। चार्ज का फ्लो ही तो मोशन होता है, फ्लो करने लगता है जब चार्ज, तभी तो हमें शॉक लगता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कभी भी वोल्टेज हमारा कितना भी हाई वोल्टेज हो, 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो वोल्ट हो या फिर 5 वोल्ट हो, जो भी हो, ठीक है, वोल्टेज कभी हमारा डेंजरस नहीं होता है। डेंजरस कौन होता है, करंट होता है। करंट अगर हमारा 1.5 एम्पियर भी है तो वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, लेकिन हमारा वोल्टेज अगर 20 किलो वोल्ट है तभी वो हमारे लिए डेंजरस नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक कि करंट नहीं आएगा। फ्रेंड्स अब आते हैं हम लोग वही क्या, एसी और डीसी पे। तो डीसी में क्या था हमारा फ्रेंड्स, डीसी में क्या था हमारा, डीसी में हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। मतलब कि सपोज दैट ये हमारा एक स्ट्रिप है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स डीसी में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन खुद यहाँ से यहाँ मूव करता है। और एसी में क्या होता है, ये हमारा स्ट्रिप, यही स्ट्रिप है, एसी में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि एसी में हमारा इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है और डीसी में हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, खुद मूव करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डीसी में क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एसी में हमारा ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, क्या ट्रांसफर होता है एनर्जी का, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये वाइब्रेट करके, जब ये वाइब्रेट होता है तो एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। लेकिन हमारा डीसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक डायरेक्शन में मूव करता है। फ्रेंड्स एक चीज़ और क्या होता है कि हमारा डीसी में इलेक्ट्रॉन, डीसी में जो है करंट हमारा कोर में, कोई भी स्ट्रिप है कोर में फ्लो करता है करंट, लेकिन एसी में हमारा सरफेस पे फ्लो करता है, एसी में सरफेस पे फ्लो करता है। अगर डीसी के हम लोग वीआई ग्राफ बनाएं, वीआई ग्राफ अभी हम लोग पढ़ेंगे, वोल्टेज और करंट वीआई ग्राफ, तो ये हमारा ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन एसी में हमारा जो है, एसी में हमारा साइनोसाइडल वेव मिलता है हमें। फ्रेंड्स ये तो था हमारा एसी डीसी। अब एसी डीसी का तो हम लोग एग्जांपल बहुत सारे जानते हैं, बैटरी है, सेल है, बैटरी है, सेल है, या फिर डीसी ट्रांसफार्मर ले लें, डीसी ट्रांसफार्मर है। और एसी में हमारे क्या होते हैं, एसी तो हम लोग जानते हैं जनरेट किया जाता है हाइड्रोलिक से। तो क्या होता है, एसी ट्रांसफार्मर से या फिर वोल्टेज से, या फिर जो सप्लाई आती है वो क्या होता है, हमारे एसी ही होता है। फ्रेंड्स अब इसमें भी एक क्वेश्चन रहता है कि इन दोनों में कौन ज़्यादा डेंजरस होता है, एसी ज़्यादा डेंजरस होता है कि डीसी ज़्यादा डेंजरस होता है। तो फ्रेंड्स एसी और डीसी में अगर हम लोग बोलें तो एसी और डीसी में डेंजरस कौन है, तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। अगर हाई वोल्टेज पे बात करते हैं, हाई वोल्टेज के लिए फॉर हाई वोल्टेज हमारा क्या होता है, डीसी डेंजरस होता है,
क्या डेंजरस कौन होता है, डीसी होता है। लेकिन एसी हमारा लो वोल्टेज के लिए डेंजरस होता है। लो वोल्टेज, अगर लो वोल्टेज की बात करें कि लो वोल्टेज पे कौन डेंजरस होगा, एसी होगा कि डीसी होगा, तो लो वोल्टेज पे अगर कंपेयर करें तो एसी ज़्यादा डेंजरस होगा, और हाई वोल्टेज पे बात करें तो डीसी ज़्यादा डेंजरस होता है। फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे कुछ बेसिक्स इसके, इस चैप्टर के बेसिक्स इलेक्ट्रिसिटी के। अभी बहुत बाकी हैं कुछ, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें फ्रेंड्स इमेजिन कीजिए कि इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, इससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे।